अरे ससुर जी, एक बात बोलूं? हाँ, बोलो ना। वो रोज रोज सफेद साड़ी डाल के ऐसे लगता था जैसे कि मेरी जिंदगी में रंग खत्म हो गए। लेकिन आज ये हरी भरी साड़ी डाल के आपने मेरी जिंदगी भी हरी कर दी। वरना मुझे तो ऐसे लगता था कि शायद मैं वो सफेद साड़ी में ही रह जाऊंगी। बहू, जितनी तुम खूबसूरत हो ना, तो कोई ना कोई होना चाहिए, वो मर्द जो इस खूबसूरती की कदर करे, इस खूबसूरती की कीमत चुका सके। ससुर जी, सच बताऊं तो आपके सिर पे ही जी रही हूं मैं। वरना उनके जाने के बाद तो ऐसे लग रहा था कि मेरी दुनिया खत्म हो गई। लेकिन आपने मुझे समझाया कि नहीं, इस दुनिया में बहुत से रंग हैं जो मुझे भी डालने चाहिए और मुझे भी देखने चाहिए। मैं सच में बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे आप मिले अब। किस्मत वाला तो मैं हूँ बहू, कि तुम जैसी खूबसूरत बहू आज मेरी बाहों में है। वरना मेरे जैसे बुड्ढे को तुम जैसी खूबसूरत कहाँ कोई पसंद करती है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। लोगों को लगता है ना कि आप बुढ़े हो, लेकिन मुझे पूछिए कि आप कितने अच्छे हो, कितने केयर करते हो मेरी। और वैसे भी इस छत के नीचे क्या हो रहा है किसी को क्या पता है। ये तो तुमने बिल्कुल सही बोला बहू। जब रवि तुम्हें छोड़कर चला गया था, तो सच पूछो तब मुझे ऐसा ही लगता था कि वो तो चला गया, अब तुम्हारा क्या होगा। तुम्हारी तो अभी जवानी ऐसी पड़ी है। फिर एक दिन जब तुमने मेरी और अपना हाथ बढ़ा दिया ना, बस उसी पल मैंने तुम्हारा हाथ थाम लिया। सच बताऊं तो मैं भी बहुत खुश हूँ कि आप मेरी जिंदगी में अब आए हो। नहीं तो सारी उम्र मैं वैसे ही काट देती वो सफेद साड़ी में। और अब देखिए ना, मैं रोज नए नए रंग डालूंगी और बहुत अच्छी लगूंगी। हाँ बहू, घर में तो जो तुम्हें अच्छा लगे वो पहन लेना। बस थोड़ा बाहर का ध्यान रखना। अगर किसी को पता चल गया कि बहू और ससुर का ये चक्कर चल रहा है। नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए, किसी को पता नहीं चलेगा। और वैसे भी दिन में तो मैं वाइट साड़ी में ही रहती हूँ। शाम को जब रात होती है आपके आने का टाइम, तो बस ये रंगों से प्यार हो जाता है मुझे और मैं डाल लेती हूँ। तुम्हें पता है बहू, तुम वो पिंक नाइटी में बहुत प्यारी लगती है। बस दिल करता है कि तुम्हें ऐसे ही देखता रहूं, देखता रहूं। बस कीजिए ससुर जी, मुझे शर्म आ रही है। और वैसे भी अब तो आपके पास ही हूँ मैं। अब क्या क्या देखोगे आप? अब कैसा शर्माना बहू, हम दो जिस्म एक जान हो चुके हैं। बस एक ही चीज की चिंता रहती है मुझे, क्या? कि कहीं तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी। अरे बाबा, क्या क्या सोचते रहते हो आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। और मैं जा भी कहाँ सकती हूँ? आपको तो पता है, आपका बेटा चला गया छोड़ के। अब आप हो जिसके सहारे मैं रह रही हूँ। और वैसे भी इस छत के नीचे एक आप ही तो हो जो मेरे हो। बाकी तो मैं कोई भी नहीं हूँ, और मेरे आगे पीछे भी कोई नहीं है कि मैं कहीं मायके चली जाऊं। आपको तुम्हें तो अच्छे से पता है। तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत, क्योंकि तुम्हारी इस छत के नीचे सारी जरूरतें ये ससुर पूरी करेगा। तो चलो, अब रात बहुत हो चुकी।
हमें सो जाना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं। अरे रामू, ये क्या कर रहा है तू? जो मुझे पहले करना चाहिए था आज कर रहा हूँ ना। मुझे नहीं पता था जो आग मेरे सीने में लग चुकी है वो तुम्हारे सीने में भी लगी हुई थी। अरे तुझे इतने दिनों से पता नहीं लगा कि मैं तेरा इंतज़ार कर रही थी? और आजकल ना तू वैसे ही बड़ा लेट आने लग गया है, और तुझे लगता है मेरी कोई फिक्र नहीं है। अगर तुम्हारी फिक्र ना होती तो मैं इस घर में क्यों रहता। और वैसे भी साथ के घर वाले तुम्हारे घर से काफ़ी ज़्यादा सैलरी दे रहे थे। मेरा यहाँ पे रहने का सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ बात करने का ही मकसद था। हाँ, तो तुम जाके साथ में सैलरी ले लो। या सैलरी चाहिए या फिर मैं? मुझे सैलरी के साथ साथ तुम भी चाहिए। वो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा। मुझे नहीं पता था कि एक दिन तुम मेरी बाहों में होगी और मैं तुम्हारी जुल्फों की छांव में। देखो, वो दिन आ गया है। अच्छा, जब तुम पहली बार आए थे तो बड़े भोले से लग रहे थे। लेकिन अब पता लगा कि उस भोलेपन के पीछे भी कितना शैतान लड़का था। अब अगर आप जैसी खूबसूरत मालकिन होगी तो आदमी शैतान ही बनेगा ना। हाँ, ये तो है। और वैसे ना रामू, एक बात का ख्याल रखना कि ये बात ना किसी को बाहर पता ना लगे। अरे ऐसे कैसे पता चल जाएगी। इस घर में सिर्फ आप और मैं तो हैं। और वैसे भी साहब तो जब से गए हैं उनके बाबूजी तो गांव में ही रहते हैं। अरे महीने में एक दो बार ही आते हैं गांव में तो रहते, पर उनका पता नहीं लगता क्यों कब टपक जाए। हाँ, मुझे इसी बात की टेंशन रहती है। अरे ऐसे कैसे टपक जाएगा वो। मैं तो चाहता हूँ वो सच में टपक जाए। अगर एक बार वो सच में टपक जाएगा तो तेरी और मेरी लाइफ और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। बेवकूफ, मैं वो टपकने की बात नहीं कर रही। मतलब कभी भी आ सकता है। और अरे मैं तो वही टपकने की बात कर रहा हूँ ना, कि जैसे तेरा पति गया है वहीं पे उसका बुढ़ा बाप चला जाए। अरे वो कहाँ जाएगा अभी? अच्छा खासा हट्टा कट्टा पड़ा है और गांव की खुराक खाता है। कोई ऐसी बात भी नहीं है। अब क्या बोल सकते हैं उसके बारे में। पर मैं चाहती हूँ एक बार आके चला जाए तो महीना भर नहीं आएगा, क्योंकि फिर आगे फसल लग रही है तो वो वैसे ही छोड़ के नहीं आएगा। हाँ वो बात तो है। बस तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा, वो फसल को नहीं छोड़ेगा। तुम्हें तो मैं ही नहीं जाने दूंगी। और वैसे भी फसल तो जब आएगी तो आएगी, वरना तब तक तो तुम ही हो ना मेरे पास। अरे तुम मेरी जाने मन हो और मैं तुम्हारा जान। तो फिर मेरे सिवा कौन है तुम्हारा? कोई है क्या? अरे हाँ बाबा, कोई नहीं है। लेकिन तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे सिवा तो कोई नहीं है। और ये बातें अगर बाहर चलेगी ना तो देख लेना, बहुत नुकसान होगा। अरे ऐसे कैसे बाहर चली जाएंगी। अगर बाहर चली गई तो हम दोनों शादी मना लेंगे ना। और वैसे भी तेरे पति के जाने के बाद तेरा है ही कौन जहाँ पे? मैं ही हूँ ना। अरे जब तक हमें ये प्रॉपर्टी, ये घर सब मेरे नाम नहीं होता ना, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते ऐसे। और अरे जब प्रॉपर्टी की क्या बात कर रही है। वैसे भी यहाँ पे रह तो रहे हैं। तेरे बुढ़े ससुर के मर जाने के बाद सब कुछ तेरे नाम ही तो हो जाएगा। अरे अभी वो मरा थोड़ी ना है, अभी तो वो जिंदा है। अरे मर जाएगा ना। जब तेरा पति मर सकता है तो बुढ़ा बाप नहीं मर सकता। हाँ, पति मर गया है लेकिन बुढ़ा भी जिंदा है, और सारी प्रॉपर्टी बाबूजी के नाम है। मुझे तो लगता है तेरा बुढ़ा ससुर ही याद कर रहा है मुझे। आ रहा होगा फोन पे। नहीं नहीं, ये जो तुम कल बाथरूम में फुहारे के नीचे कर रहे थे ना जो कुछ, ये तो हुआ है तुम्हें, ऐसे नहीं। फिर होना तो तुम्हें भी चाहिए था ना। फिर मुझे अकेले को क्यों हो गया? मुझे लगता है तुम में थोड़ी सी ज्यादा गर्मी है मुझसे।
हाँ हाँ, वो तो तुम्हें अच्छे से पता है किसमें गर्मी है और कौन ठंडा है। और वैसे भी अब इस घर में तो हम दो ही रहते हैं ना, और इसके अंदर क्या हो रहा है किसी को क्या मतलब है। अरे मतलब किसको कोई नहीं होता, बस मुझे तो तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। जब से इस घर में आया हूँ ना, बस यही सोच रहा था कि कब तुम मेरी बाहों में हो। आज ये सपना पूरा हो गया। मेरा तो दिल करता है कल जो मौत आनी है चाहे आज ही आ जाए। पागल, मेरे तुम्हारे दुश्मन, और मैं तो तुम्हारा रोज इंतजार करती हूँ। और अच्छा जी। हाँ, और ऐसे लगता है कि अब जब तुम रात को इतनी लेट जाते हो ना और सुबह इतनी लेट आते हो, मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है। तो ऐसे करते हैं स्वीटहार्ट, आज की रात तुम और मैं साथ साथ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। रामू। अरे मेम साहब आप। हाँ मैं। और अपनी चीजों का पता नहीं होता तुम्हें कहाँ है। अरे बैठ जाओ ना आप, खड़े खड़े बैठ जाऊंगी मैं। अपना देखो तुम। और ये गमछा ना तुम्हारा वो पौड़ियों पे पड़ा हुआ था। और ये क्या, तुमने झाड़ू मारा नहीं और सोफे भी सेट नहीं किया और ऐसे ही सो गए इस पे। अरे मालकिन जी करने तो जा रहा था, वो गार्डन में इतनी धूप थी ना, वो आपको पता ही है, आज पानी भी देना था और जो पेड़ पौधे हैं उनकी भी थोड़ी सी सफाई करनी थी, तो शरीर दुखने लग गया। पता नहीं तुम्हारा शरीर क्यों दुख रहा है। सारे घर का काम तो तुमने ऐसे ही रखा हुआ है। वो देखो कूड़ा भी इकट्ठा करके रखा हुआ है अभी। और ये सोफे तक तुमने सेट नहीं किए। अरे भाभी जी कर दूंगा ना, इस घर में एक आप हो और एक मैं हूँ, इसमें कौन सा कोई बड़ी बात है। आप थोड़ा सा अंदर चले जाइए, जब तक आएंगे तब तक ये सोफे सेट हो जाएंगे। जब तक आएंगे नहीं, दिन के 12-1 बज रहा है और तुम सुबह 9 बजे के आए हो। और देखो तुमने अभी तक कोई भी काम नहीं किया है, बस एक ब्रेकफास्ट देके तुम आराम से सो गए हो। अपना काम करके जैसे मर्जी रहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी। और अचानक से कोई आ जाए और घर का ये हाल देखेगा तो क्या कहेगा बताओ। अरे भाभी जी कौन आएगा इस गर्मियों में, जिसने जाना है वो तो चले गए शिमला में। अगर आप कहें तो हम दोनों चलें शिमला, मैंने कभी देखा नहीं है, और आप अगर दिखा दोगे इस गरीब को तो बहुत ज्यादा पुण्य का काम होगा मेम साहब। हाँ हाँ, कोई नहीं, चल पड़ेंगे। एक बार बाबूजी गांव से आ जाए और फसल का थोड़ा बहुत पैसा आ जाए, फिर तुझे शिमला घुमा ले आऊंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू काम ना करे घर के, ढंग अरे से किया भाभी कर। जी काम तो मैं करूंगा ही ना, जब आप मुझे अपनी फैमिली की तरह मानते हो तो मेरा भी तो काम का फर्ज बनता है ना। और वैसे भी अभी 6 महीने तो हुए हैं यहाँ पे आते हुए, तो आपने तो मुझे इतना प्यार दिया है कि मैं बता नहीं सकता। आप इतनी खूबसूरत हो वैसे भी, और दिल से भी, तो क्या ही बोलूं। हाँ, तुम्हारे साथ प्यार से बात करती हूँ ना, इसीलिए तुम ऐसे हो। अरे भाभी जी आप तो ना खामखा बोलते जा रहे हो, बस थोड़े टाइम की बात है, प्यार भी कर ही लेंगे। पता नहीं क्या बुड़बुड़ाते रहते हो। और ये ना टेबल वेबल सब अच्छे से साफ कर देना। कल पड़ोस वाली आई थी, कह रहे लगता है रामू अच्छे से काम नहीं करता यहाँ पे। अरे मालकिन जी कौन आई थी, वो सीमा आई थी। हम्म। सीमा तो मुझे बोल रही थी कि मेरे घर की नौकरानी चली गई है, अगर रामू तुम मेरे घर में नौकरी करना चाहो तो बता देना, वो जो तेरी मेम साहब दे रही है उससे कुछ पैसे ज्यादा दे दूंगी, तो फिर चला जाओ उसके घर में। वो सिर्फ आपको भड़काने के लिए आई थी कि मैं इस घर से निकल जाऊं और वो मुझे रख ले, क्योंकि काम के बिना तो मेरा भी रहना मुश्किल हो जाएगा ना। अरे रामू, वो बात ठीक है, मुझे पता है तू मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। और तेरे जैसा मुझे मिलेगा भी नहीं। लेकिन बात यही है ना, अगर ऐसे गंदगी देखेंगे वो घर में तो वो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना। और अरे तुझे पता है। मालकिन जी, ऊपर वाली छत, टैंकी, स्टोर रूम, ड्राइंग रूम, रसोई, नीचे का गार्डन, आपकी गाड़ी, आपकी मोटरसाइकिल, और सामने वाले घर की जो सफाई है सब कुछ तो कर दिया। ये एक कमरा रह गया, ये भी मैं करने वाला था, थोड़ा सा हवा लगी, पता ही नहीं चला कब सो गया। इसमें कौन सा कोई अरे बड़ी बात रामू, है। मेरी बात सुन। तू ना आते ही सबसे पहले ये ड्राइंग रूम साफ कर दिया कर। और उसके बाद लंच या अरे ब्रेकफास्ट बनाया कर। मालकिन जी मैं इसीलिए नहीं साफ करता, क्योंकि जब मैं उस कमरे को साफ करता हूँ ना, उसकी धूल मिट्टी उड़कर इस कमरे में आ जाती है,
तो मैं सोचता हूँ कि उस साइड से शुरू करते करते यहाँ से घर से निकाल दूं कचरा। बस रामू, तुझसे कोई नहीं जीत सकता। अरे मालकिन जी, जीतने की बात नहीं, मैं तो ये साफ कर दूंगा, फिर बाद में वो साफ कर दूंगा। जब वो कमरा साफ करूंगा तो यहाँ पे धूल मिट्टी उड़ के आ जाएगी ना। अच्छा बाबा ठीक है, और आज तूने क्या बनाया है लंच में ये बता दे, क्योंकि अरे मालकिन जी, आपने बोला था ना, वो मटर पनीर, उसके साथ उपमा वगैरह, और क्या बोलते हैं उसको, वेज बिरयानी बनाई है। अच्छा चल बढ़िया किया। और वैसे भी लंच ना टाइम पे दे दियो, 12:30 हो गए, 1 तक दे दियो, मुझे भूख लग रही है। अरे भूख तो मुझे भी लगी हुई है मालकिन जी। तू भी खा लियो ना। हाँ मालकिन जी, वो भूख खाने से थोड़ा मिटेगी। पता नहीं कभी कभी बीच बीच में क्या बोलता रहता अंदर ही अंदर। अच्छा, ये काम सारा निपटा जल्दी जल्दी और फिर लंच लगा दे, मुझे भूख लग रही है। अरे मालकिन जी, क्यों टेंशन ले रही हो? आप ऐसा कीजिए, एसी वाले कमरे में बैठिए, मैं आ गया आपके लिए खाना ठीक है, लेके। मैं जा रही हूँ। और और मीठे में क्या चाहिए? अरे आज मीठा नहीं खाऊंगी, शाम को देखूंगी। चल ठीक है, वैसे ठीक है। आम पड़े वो ले आइयो। ठीक है मालकिन जी। और जल्दी कर, सो ना जाइयो और अपनी चीजों का ध्यान रखा कर। मीठे में तो मुझे चाहिए, तुम एक बार ये चिड़िया मेरे हाथ में आ जाए ना, तो साला मजा ही आ जाए। बहू, अरे बाबूजी, आप इस टाइम मेरे कमरे में? क्या करूं, ध्यान रखना पड़ता है मुझे तो। और ये क्या, घर के सारे दरवाजे ऐसे ही खुले छोड़ रखे हैं, बाहर वाली लाइट भी जल रही है। बाबूजी, आप कब आए और मुझे नहीं पता लगा? पर रामू कहाँ है? मुझे लगता है रामू ना सब कुछ खुला छोड़ के चला गया है और दरवाजा भी नहीं बंद करके गया होगा। क्यों बहू, तुम मुझको कुछ सिखाती नहीं हो, कुछ बोलती नहीं हो? अरे बस वो दिन में हमने खाना खुना खाया तो मैं वैसे ही सो गई, मेरी आंख लग गई और वो ऐसे ही निकल गया होगा। कल आएगा उसकी क्लास लगाऊंगी। अरे बाबूजी, आप कब आए? 10 मिनट तो मैंने वहां पंखे के नीचे आराम किया, फिर देखा इधर उधर, जब जाके पता चला कि तुम यहाँ अपने कमरे में सोई हुई हो। देखो बहू, आजकल ना जमाना कितना खतरनाक हो चुका है। अकेली औरत को ऐसे घर बार खुला छोड़कर सोना सही नहीं है। नहीं नहीं ससुर जी, ऐसे तो वो गेट दरवाजे सब बंद करके जाता है, या तो वो यहीं कहीं गया होगा तभी नहीं करके गया, वरना ऐसी गलती तो वो कभी नहीं करता। और मैं खुद लॉक करती हूँ, आज पता नहीं क्यों आंख लग गई। एक पल के लिए भी ना किसी का भरोसा मत किया करो, तुम तो भोली हो, पर दुनिया बहुत खतरनाक है। क्या तुम टीवी नहीं देखती, उसमें कैसी कैसी खबरें आती है? कहाँ बाबूजी, इनके जाने के बाद तो मेरा कुछ देखने को मन ही नहीं करता। सच बताऊं तो घर से बाहर भी बहुत मुश्किल से जाती हूँ, वरना दिल तो करता है बस इस कमरे में उनकी यादों के साथ ही रहूं। ऐसे कैसे काम चलेगा? जिंदगी हमें आगे बढ़ना सिखाती है बहू। हाँ बाबूजी, पर उनकी यादों से बाहर तो मैं निकल ही नहीं सकती। उन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा, इतना प्यार दिया, इतनी खुशियाँ दी, और ये सब करके वो चले भी गए, और इतनी जवानी में मुझे यहाँ छोड़ गए और खुद भी इतनी जल्दी चले गए। एक बार भी नहीं सोचा हमारे बारे में। अगर ऐसे ही किसी का कोई अपनी जिंदगी और मौत पे बस चले ना, तो कभी भी कोई भी किसी को ऐसे छोड़कर नहीं जाएगा बहू। वो तो भगवान की मर्जी होती है, जिसको जरूरत होती है ना भगवान को, उसको वो अपने पास बुला लेता है। लेकिन भगवान को भी तो पता था कि हमें भी उसकी ज़रूरत है। और देखिए ना, आपका भी तो कोई सहारा नहीं है ससुर जी, अब तो आप और मैं ही रह गए हैं और कुछ भी नहीं है हमारे पास। बहू,
तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मेरा कोई सहारा नहीं है? तुम हो ना मेरा सहारा। तुम्हें देखकर तो मैं अपना बुढ़ापा जी रहा हूँ, वरना उसी दिन मैं भी उसके साथ ही चला जाता। हाँ बाबूजी, ये तो है कि आपकी वजह से मैं जी रही हूँ, और शायद कहीं ना कहीं आप मेरी वजह से। वरना ससुर जी, सच बताऊं तो यहाँ तो दिल भी नहीं लगता मेरा। बहुत बार दिल करता है कि गाँव आ जाऊं, लेकिन उनका जो काम है उसे कौन संभालेगा यहाँ पे। इसलिए मुझे मजबूरी रहना पड़ता है। और एक शुक्र है कि आप मुझे देखने आ जाते हो। गांव में तुम्हारा दिल भी नहीं लगेगा, क्योंकि तुम शहर की पढ़ी लिखी हो, शहर में पली पोसी हो, यहीं पे तुम्हारी शादी हो गई। इसी वजह से तो रवि ने तुम्हारे साथ शादी की थी कि शहर की दुनिया में जिएगा वो। पता नहीं, पर रवि मुझे बीच में छोड़ के ही चला गया, और अब उसकी बहुत याद आती है कभी कभी। देखो, जो दिल में बसते हैं ना वो, उनको हम अपनी पूरी जिंदगी में नहीं भुला पाते। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी तकलीफ को, पर इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के हाथ पर हाथ रख कर ऐसे ही रहें। चलो, गांव से कुछ सब्जियां फ्रूट लेकर आया था, नीचे से वो उठवा लेना किसी से। अरे मैं कितनी पागल हूँ ना बाबूजी, आपको चाय पानी कुछ भी नहीं पूछा। चलिए, आप ड्राइंग रूम में बैठिए। अभी तक नहीं आया ये रामू। अरे मालकिन जी, आप तो हाँ, यहीं पे बैठ गई। और कहाँ बैठूं? मैं बाहर चली जाऊं तेरा इंतजार करने? तुझे पता है ना कि तुझे 9 बजे तक आना है, 11 बज रहे हैं। अरे मालकिन जी, इतनी बड़ी कौन सी आफत हो गई? इस घर में आप और मैं तो हैं यहाँ पे। और आप तो वैसे भी 12 बजे ही खाते हो ना खाना। हे भगवान, आप और मैं नहीं हूँ, और कल मैं सोई रहेगी और तू सारे दरवाजे खुले चले छोड़ के चला गया। अरे मालकिन जी, आप ही ने तो बोला था सुबह सुबह कि कमरे में खुला रखना, वो वेंटिलेशन पता नहीं क्या होता है इंग्लिश में, वो चाहिए। बस कर। और तुझे पता है बाबूजी अचानक आ गए थे और सीधे ही मेरे कमरे में पहुंच गए। कह रहे सारा घर खुला पड़ा है। मैंने सोचा तुम बंद करके जाओगे। अरे मालकिन जी, आप ही ने बोला था अच्छी हवा चल रही है, बंद कमरे में हवा क्रॉसिंग हो जाएगी तो। मैंने सुबह की बात की थी, ये थोड़ी ना कि तू मुझे खुला छोड़ के चला जा दरवाजा। और वैसे भी तेरा ध्यान ना आजकल काम पे नहीं है रामू, सच बता रही हूँ। और देख ले, बाबूजी भी बिना नाश्ता किए घर से चले गए हैं। और अरे मालकिन जी, इतनी बड़ी कौन सी आफत होगी? ये गांव वाले लोग तो फिर कौन सा मर रहे हैं, वो खा लेंगे खाना। और वैसे भी अभी तो वो शहर से पार्टी पे गए हुए होंगे। और गांव से इस बार क्या लेके आए? पिछली बार तो इतने बड़े बड़े गन्ने लेके आए थे। और बस तुझे ये है कि गांव से क्या लेके आए? सब्जी और कुछ फ्रूट लेके आए हैं, बाकी कुछ नहीं लेके आए। और वैसे भी उनको ना सुबह जल्दी नाश्ता करने की आदत है, तो तुम सुबह 8 बजे आ जाया करो ताकि उनको 9 बजे तक नाश्ता मिल जाए। अच्छा जी, ठीक है मेम साहब, जैसा आप बोलें वैसा हो जाएगा। और वैसे मच्छर काफी ज्यादा काट रखे हैं आपको। तुम मेरे मच्छरों को छोड़ो और अपने काम पे ध्यान दिया करो। तुम ना कुछ ज्यादा ही चंचल होते जा रहे हो। और देखो, अरे मालकिन जी, आपने बोला था वो गाड़ी को सर्विस के लिए लेके जाना है, तो मैंने मैकेनिक से का टाइम ले लिया। वो आज शाम 3 बजे को बोल रहा है, तब वो कर देगा। तो छोड़ के आ जाऊं गाड़ी? हाँ हाँ, चले जाना, क्योंकि गाड़ी तो चाहिए, बाबूजी भी आए हुए हैं। तो तुम ऐसे करना, मुझसे पैसे ले जाना और गाड़ी भी ठीक करवा देना। और ऐसे करो, जल्दी जल्दी ना अपने सारा काम निपटा लो, ताकि बाबूजी आए तो उनको घर भी साफ सुथरा मिले। फिर तुम बोलेंगे भी पता नहीं क्या करता है रामू। अरे मालकिन जी, मैंने क्या करना है? जो आपने बोला, हम तो आपके हुक्मों के गुलाम है। जैसा जैसा बोलोगे वैसा वैसा ये गुलाम करता रहेगा। बस बस रामू, तुम इतना इजी मत लिया करो और अपना काम ढंग से किया करो। तुम ना बहुत ज्यादा वो हो गए हो, अब छिछोरे बनते जा रहे हो। अरे मालकिन जी, छिछोरा नहीं, बस मजाक करता रहता हूँ आपसे कि थोड़ा सा हो जाता है। बस बस आप ना ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि
आज बाबूजी के लिए कुछ स्पेशल खाने में क्या बनाना है, क्योंकि आपका तो मुझे पता है, पर उस हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ कि बाबूजी को आज खाने में क्या खिलाएं। तुम ऐसे करना, फिलहाल ना तुम मार्केट जाके पनीर पकड़ ले आना। बाबूजी को पनीर के परांठे बहुत पसंद है, तो अरे वही बनाएंगे। मालकिन जी, पनीर तो पड़ा है ना कल वाला। नहीं नहीं, वो खट्टा हो गया होगा, वो मैं खा लूंगी। तुम बाबूजी के लिए ताजी ले आना। और अरे मालकिन जी, आपको क्या पता वहां पे ताजा होता है या नहीं, और वैसे भी अरे वो रामू, तुझसे ना कोई नहीं जीत सकता। अरे मेरा क्या है मालकिन जी, मैंने तो जाना ही है, चला जाऊंगा, यहाँ पे और सामान लेके जाऊंगा। मैं तो आपका फायदा करवाने की बात कर रहा था। अभी पैसे हैं आपके पास, पर आपके पैसे पेड़ पे थोड़ा उगते हैं, तो इसलिए भी आपका कुछ भला हो जाए, ये छोटी मुंह और बड़ी बात बोल देता हूँ। आपको इस बात पे भी गुस्सा आ जाता है। आप ना मेरी बात के पीछे की अच्छाई को नहीं देखते, सिर्फ बुराई को देखते बस हैं। बस, तुझे पता है ना रामू, उनके जाने के बाद मेरे पास एक बाबूजी ही है, जिनके सहारे मैं जी रही हूँ और मेरे सहारे वो। अगर उनको ही अच्छा खिलाऊंगी पिलाऊंगी नहीं, तो मुझे इस पैसे का क्या करना है। अरे मालकिन जी, क्या करना है इस पैसे का? बस आपने यही करना है कि आप तो गरीब सा आदमी देख के उसकी शादी करवा दो। कोई नहीं, उस गरीब की शादी भी करवा दूंगी जब करवानी होगी। तू ना अभी जल्दी जा रसोई में और देख क्या क्या काम पड़ा है, और मेरे लिए भी एक अच्छी सी चाय बना दे। मेरे तो घबराहट के मारे कल जान ही निकल गई थी जब बाबूजी ठीक है अचानक आ मालकिन गया। जी, मैं ना ऐसा करता हूँ, आप अंदर चलिए, यहाँ पे आपको गर्मी लग रही होगी। और वैसे भी कल ये वाला कमरा थोड़ा सा साफ करना रह गया था ना, मैं साफ कर देता हूँ। और चाय की बात है, मैं बना ले आता हूँ, चलिए। अच्छा, ठीक है, और जल्दी करना, और प्लीज है ना, और सारा काम जल्दी जल्दी कर लो बस बाबूजी ये के आने से यही पहले। कमरा है ना, कर दूंगा मैं, बाकी तो कल सफाई कर रखी थी। अच्छा, ठीक है। अब तू आराम करने ना लग जा, उठ के काम कर ले। अरे मालकिन जी, थोड़ी तो कमर सीधी कर लूं। एक बात तो है, जे है तो बड़ी नटखट, और मुझे कुछ बोलती भी नहीं। एक ना एक दिन जे नैना, अरे ससुर जी, आप? ये क्या बात हुई? मैंने नीचे सारा घर ढूंढ लिया, और तुम? बस ससुर जी, उनकी याद आ रही थी तो छत पे आ गई, क्योंकि कभी कभी ना बहुत ज़्यादा याद आ जाती है उनकी, तो मैं ऊपर आके रो लेती हूँ। देख नैना, आखिर कब तक चलेगा ये सब? याद तो मुझे भी आती है, तो मैं क्या करूं? रोता रहा करूं? नहीं बाबूजी, कभी कभी बहुत अकेला महसूस होता है। आपको पता है, उनका काम और उनकी कंपनी में भी सब पूछते हैं उनके बारे में, तो घर में आ उस टाइम तो मैं हिम्मत रख लेती हूँ, पर घर में आके दिल बहुत उदास हो जाता है। देखो बहू, जितना जल्दी तुम इन सब चीज़ों से बाहर आ जाओगी ना, ये हमारे घर के लिए, हमारे काम के लिए, और खास करके तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। वरना अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कहाँ का जाऊंगा? मैं तो कहीं का नहीं रह पाऊंगा ना। नहीं नहीं बाबूजी, मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरा सहारा आप और आपका सहारा मैं हूँ, पर ये ज़माना ना कई बार जीने नहीं देता हमें। बहुत सी बातें ऐसी है जो बहुत चुभ जाती है कई बार। देखो, जवानी का काम है, वो उसको करने दो। अगर तुम्हें कोई बुरा कह रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ा कि तुम बुरे हो। वो तो तुम पर है कि पर तुम उसे कैसे ले रही हो। नहीं बाबूजी, वैसे तो मैं बहुत हिम्मत रखती हूँ, लेकिन कभी कभी ये हिम्मत टूट जाती है, और कुछ समझ नहीं आता कि मैं अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ। देखो बहू, हिम्मत को हमेशा अपनी मुट्ठी में पकड़ के ही रहना अच्छा रहता है।
जितना हम अपनी मुट्ठी को ढीला करेंगे ना, उतना ही हिम्मत हमसे दूर चली जाएगी। सच बताऊं भाऊजी, सबसे बड़ी हिम्मत तो आप हो मेरी। अगर आप नहीं होते तो शायद मैं टूट ही जाती। और आप सच में एक ससुर का नहीं, एक बाप जैसी अहमियत कर रहे हो, और मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। नैना, यही बात तो मैं भी तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम मेरे बुढ़ापे का सहारा हो, मेरी लाठी हो तुम। जब तुम ही ऐसे डगमगा जाती हो ना, तो मुझे चलने में भी तकलीफ होती है, मैं भी ढंग से चल नहीं पाता हूँ। नहीं नहीं बाबूजी, मैं हूं ना आपके साथ, और मैं कभी आपको टूटने नहीं दूंगी। आप इस बात की चिंता मत कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको कोई तकलीफ ना हो। बस मुझे तो एक बात की ही तकलीफ होती है, जब तुम ऐसे उदास होकर छत पे आ जाती हो, जब अपने बेडरूम में रोती रहती हो, तब मुझे लगता है कि शायद मेरा जीने का कोई मकसद ही नहीं है। अगर तुम मेरे होते हुए भी ऐसी, देखो, जो चला गया उसको लौट कर वापस नहीं लेकर आ सकते, मगर जो हमारे हाथ में वक्त है उसको तो हम अपना कब बना सकते हैं ना। हाँ, वो तो है। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, अब उदास नहीं हुआ करूंगी, क्योंकि मुझे आपके साथ भी तो रहना है। और अब किसी बात को ना माइंड भी नहीं किया करूंगी। प्रॉमिस है, मैं रोया भी नहीं करूंगी। बस नैना, मैं भी तुमसे यही उम्मीद करता हूँ कि तुम अब वो सब चीज़ों को भूल कर अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करो। ठीक है ससुर जी, आगे से मैं ख्याल रखूंगी और कभी उदास नहीं होंगी। आप चिंता मत कीजिए मेरी। चलो नीचे कुछ खा लो। जी, चलिए। ओफो, अभी तक रामू नहीं आया चाय लेके। सिर इतना दुख रहा है ना आज। अरे मालकिन जी, ये लीजिए आपकी चाय, और बाबूजी को भी दे आया मैं चाय। अच्छा। और किसी चीज़ की ज़रूरत है आपको? नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया तूने। आज ना सिर बहुत दुख रहा था। सिर तो तो मेरा भी काफ़ी दर्द कर रहा था, क्या करूं, बाहर इतनी धूप है ना, शायद मुझे बड़ी भी तभी मुश्किल से हुआ। आया। वो मैं तो गाड़ी में एसी लगा हुआ था, जब बाहर निकला तो सीधा धूप सिर में चली गई। हाँ मैं ना और आपका भी सिर दर्द कर रहा है? हाँ हाँ, मैं ना छत पे चली गई थी तो और दबा देता हूँ भाभी जी। वहाँ धूप थी। अरे कोई नहीं। अरे कोई बात नहीं भाभी जी, और वैसे भी आपके ससुर जी तो सो गए, और मैं तो आपका पुराना नौकर हूँ ना। अच्छा, ससुर जी सो भी गए? और क्या, उनको चाय दे दी और वो। अरे चलो, कोई नहीं, मैं भी थोड़ी देर में सो जाऊंगी। और सारे दरवाजे खिड़की बंद करके जाना, इस बार ना खुला छोड़ना। डोंट वरी, इस बारी तो मैं कुछ भी खुला नहीं छोड़ूंगा। वैसे रामू, तू चाय बहुत अच्छी बनाता है। सच बताऊं तो दवाई का काम कर जाती है तेरी चाय। हाँ ये बात तो है। हाँ, पर आज ना सिर बहुत ज्यादा दुख रहा है। पता सिर नहीं के क्यों। साथ साथ तो और भी बहुत कुछ दुखेगा जाने मन। तेरे ससुर को भी चाय दे दी, वो भी कल सुबह तक उठेगा, और तुझे भी चाय दे दी, तू तो कल सुबह तक उठेगी। तब तक मैं अपना हाथ साफ कर दूं, इस घर के पैसों से भी, और जो मेरे दिल में अरमान है उससे भी। आपको क्या लगता है, इसके ससुर को और इसको पता चलेगा कि मैं घर को लूट के और इसको लूट के कहाँ पे चला गया? अगली कहानी का एपिसोड बहुत ही मज़ेदार होगा, और नए नए दोस्त भी मिलेंगे आपको। अगर नए दोस्तों और मेरी इस विधवा भाभी के साथ
वीडियो कॉल पे बात करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और आप ये भी ज़रूर बताइए आप हमारी वीडियो कौन से गांव और कौन से शहर से देख रहे हैं, और अपना नाम ज़रूर मेंशन कीजिएगा ताकि गिफ्ट आपके घर में पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो।